आज अगर मैं मर जाऊंगा, अगर ये मेरा बाप मर जाएगा ना, तो इब्राहिम खान, नसीमा बानो इसका जिम्मेदार रहेंगी। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमको पूरा रोड पे ला दिया इनने। अब कार है ना, ये है हमारा, ये देखो ये पूरा सामान है, ये मेरी वाइफ है। अल्लाह का एहसान नहीं दिया उसने। अरे हमको बोले तो हमको, ये मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, अगर कल चल के अगर वो वहाँ रहती, खुदा ना खास्ता और इसके साथ हादसा होता, तो इसका जिम्मेदार कौन रहता? कौन रहता इसका जिम्मेदार? हाँ, तो आज साला उसने बोलना नहीं चाहिए था 1-2 दिन पहले आकर कि भैया मैं तेरा ये ले लिया हूँ मैंने, तू खाली कर दे। बोलना चाहिए ना, बस क्या उठ के समय समझता था कौन सी गल्ला है, कौन से गल्ला घूमना है भीख मांगते हुए, ये समझता तुम लोग को। आज ये हमको रोड पे ला दिया ऐसे दिन, वो हमारा पूरा सामान टूट हो गया। कुछ समय नहीं दिया, NIT के रूल के खिलाफ बोले तो हमको कुछ समय देना था क्या भैया, 1 दिन पहले नोटिस देना था हमको। पूरा सामान हमारा रोड पे ला दिया। उत्तर नागपुर के पवन नगर में NIT ने NIT के प्लॉटों पर सालों से रह रहे गरीबों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर और बेरोजगार कर दिया। परिसर में रहने वाली पार्षद के पति ने वो जगह अधिकारियों के साथ साठगांठ कर अपने नाम कर ली, ऐसा आरोप स्थानिक नागरिकों ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि NIT की ये जगह ऑक्शन कर बेची जाने वाली थी, लेकिन पार्षद के पति ने बिना ऑक्शन ही वो जगह खरीद ली, ऐसा आरोप स्थानिक पीड़ितों ने लगाया है। वहीं NIT ने लोगों को बिना नोटिस उनके घर पर बुलडोजर चला दिया, जिससे उनका काफी बड़ा नुकसान हुआ है। मैं यहाँ पर 10-15 सालों से रह रहा हूँ, और वो है इब्राहिम खान, नसीमा बानो है ना, उसको यहाँ पर आना पड़ेगा और हमसे बात करना पड़ेगा। उसने अचानक में यहाँ पर अतिक्रम लाया और हमको कुछ समय नहीं दिया, ना नोटिस दिया 1 दिन पहले। उसको आना चाहिए यहाँ पर, हमसे बात करना चाहिए, और हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। का समय देता, हमको सहूलत देता, तो हम अपना 1-2 दिन पहले सामान अपना सहूलत कर लेते थे, पर उसने समय कुछ भी नहीं दिया। और उसको नसीमा बानो, इब्राहिम खान को यहाँ आना पड़ेगा, हमसे बात करना पड़ेगा। उसने कैसा प्लाट ये खरीदा है हमको बताना चाहिए वो सब, क्योंकि ये ऑप्शन का प्लाट था और उसने इलीगल तरीके से पता नहीं खरीदा है, उनने अपनी पावर के, अपनी सत्ता से। BJP का है वो, बोले तो नगर सेवक, और उसको आना पड़ेगा, यहाँ बात करना पड़ेगा और हमारे सामान की भरपाई देना पड़ेगा। यहाँ पर बोले तो 8 जन है, यहाँ पर जो भी है गरीब परिवार के 8 जन यहाँ लोग रह रहे थे। यहाँ पर दुकानदारी वाले, और मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मैं यहाँ पर रहता था परिवार के साथ। मैं यहाँ पर जब NIT के बाबू थे, मैं बाबू लोग को बोलते गया, पर बाबू ने किसी ने नहीं सुना। मेरे को उल्टा बोले तो उनने झिड़ारा, बोले क्या तू चले जा, सड़क जा, नहीं सुनेगा बोस। हम लोग रुक गए, हमको जाना है, और फटाफट तोड़ना चालू कर दिया। मैं सामान निकालते मरते बच गया हूँ यहाँ पर। उनने अचानक में पावड़ा मारे, और वैसे मेरे अब्बू ने मेरे को बाहर खींचे, उनने हमारा पूरा टोले में मरते बच गया। साला वो नगर सेवक है ना, नगर सेवक है तो नगर सेवक के सामान रहना चाहिए। नगर सेवक में रहकर ही बस्ती की क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। वो आना चाहिए यहाँ पर और हम लोग से बात करे। वो हमारी बस यही गुजारिश है, और ये जो हमारा गरीबों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। वो नगर सेवक है, नगर सेवक किसको बोलते हैं? जो नगर सेवक है वो बस्ती को ना संवारता है, अच्छा करता है ना बस्ती को। और यहाँ तो वो साला गरीबों पे अत्याचार कर रहा है और बस्ती को उजाड़ रहा है। ये तरीके क्या उसके? यहाँ आना चाहिए। जैसे वो हाथ जोड़ के भीख मांगता है ना, वो बस्तियों में घूम के क्या मेरे को वोट दे दो और मेरे को चुनाव और मेरे को जिताओ, है ना, मैं अच्छा करूँगा। वैसे ये उजाड़ने के पहले 1-2 दिन पहले वो आना चाहिए था और बात करना चाहिए था। क्या देख बेटा मैंने खरीद लिया हूँ, मैं यहाँ पर कल अतिक्रम ला रहा हूँ, तू अपनी सहूलत देख ले। आज वो मेरे को बोलता तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता यहाँ पर। क्यों ऐसा करा उसने पता नहीं। अब वो साला उसने ना पैसे खिला के पूरे डिपार्टमेंट को जमा कराए, मेरे को ये पूरा दावा है। और यहाँ के सब गरीबों पे ना बहुत अत्याचार हुआ है और इनका बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ पर आए वो सबकी भरपाई करे और यहाँ पर सब मैटर बताए वो अपना क्या कैसे क्या हुआ है यहाँ पर। नहीं तो हम ना, मैं खुद मैं बता रहा हूँ, मैं कसम खुदा की यहाँ 1-1 रुपये लगा के मैंने अपना झोपड़ा खड़ा कर रहा हूँ। नहीं अगर वो आएगा, नहीं हमारी सुनवाई नहीं होंगी ना, मैं बड़ी बात से तोबा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा यहाँ पर। यह हकीकत बात बोल रहा हूँ। आज मेरा झोपड़ा कैसा भी था, महल से कम नहीं था मेरा झोपड़ा। आज वो साले ने 30 लाख 50 लाख की अगर प्रॉपर्टी खरीदा है तो यहाँ पर आके नुकसान भी दे सकता है और देगा वो, उसको देना पड़ेगा। आज ये जगहों पे हम बोले तो, मैं बोले तो 10 से 15 साल तक बोले तो जगह यहाँ पर हो चुके हैं मेरे को, 10 से 15 साल।
हाँ, आज बोले तो वो साले ने कुछ सुनवाई नहीं करा, भीख मांगने के लिए आते साले, वो गलिया गलिया घूमते हैं कि मेरे को वोट दे दो, मेरे को वोट दे दो, अपना काम रहा तो बरोबर आते हैं। हाँ, नगर सेवक का नाम है नसीमा बानो इब्राहिम खान, नसरीन बानो इब्राहिम खान है, और उसको आना पड़ेगा यहाँ पर सुनवाई लेने के लिए। बीजेपी पार्टी से है वो, बीजेपी से, और उसको आना पड़ेगा, भाजपा से है वो, और उसको आना पड़ेगा, और हमारी बोले तो सुने वो, नहीं तो यहाँ पर प्रशासन से और हम लोग बोले तो यहाँ पर अभी गरीबी पर मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं बहुत परेशान आदमी हूँ। अगर मेरे जान को अगर कुछ भी हुआ, इसका जिम्मेदार इब्राहिम खान रहेगा, नसीमा बानो रहेंगी, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। आज मेरा झोपड़ा जुला है तो आज मेरा दिल कितना जला है मेरे को पता है। आज साला मेरे बाप की प्रॉपर्टी ने ना मेरी है, ना मेरे को तो यहाँ रहना भी नहीं है, मेरे को बस अपने गरीबी में दिन गुजारना था यहाँ पर। मेरे को अगर वो इत्तला कर देता क्या बेटा ऐसी ऐसी बात है, हाँ 2 दिन में तुम अपने ले लो, नोटिस मिल जाता तो हम सावधान हो जाते, हमारा इतना बड़ा नुकसान तो नहीं होता यहाँ पर। आज जान जली है हमारी, इसलिए हम बोल रहे हैं, और उसको आना पड़ेगा यहाँ पर इब्राहिम खान को। मेरा नाम शहबाज कुरैशी है, मैं इस इलाके का रहवासी हूँ। हमारे इलाके की नसरीन बानो इब्राहिम खान बीजेपी के अध्यक्ष हैं। हमने बड़ी उम्मीदों के साथ इनको चुन के लाया था कि हमारे इलाके में बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन जब इनको हमने सत्ता में लाने के बाद में जब इनका तेवर देखा कि ये गरीबों के साथ में सीधा अत्याचार कर रहे हैं, इनके पास अगर हम किसी काम के तहत जाते हैं तो ये बोलते हैं हम आपके वोट से चुन के नहीं आए, तो हमें ये बताइए कि किसके वोट से चुन के आए। दूसरी बात कि जिस प्लॉट के ऊपर में हम लोग इतने सालों से गरीब लोग व्यवसाय कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं और गरीब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अगर आपने एनआईटी से इसको ख़रीदा है तो सबसे पहले कैसे ख़रीदा? ये एक ऑप्शन की जगह है, ठीक है, ये कमर्शियल प्लॉट है जो ऑप्शन होता है, इसका ना ऑप्शन हुआ ना इसकी कोई माहिती हमको मिली। सबसे पहले कानूनन तहत पे जो लोग इस जगह पे रह रहे हैं सबसे पहला अधिकार उन लोगों का होता है ना। तो उस अधिकार के तहत हमारे से पूछा जाए, आप आइए एनआईटी वाले यहाँ पे जो है वेरीफाई कीजिए कौन रह रहा है, खाली पड़ी है नहीं पड़ी है, आप उसके बाद किसी को भी दे दीजिए। ये हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कोई नोटिस नहीं मिला, कोई सूचना नहीं मिली, डायरेक्ट आए और अतिक्रमण करके हमारा सामान उठा के पीछे फेंक दिए और अब बोले कि अगर आप बोलेंगे तो हम आपके ऊपर में केस कर देंगे। तो अब हम ये चाहते हैं आपके चैनल के द्वारा कि अगर जब नगर सेवक ही हमारे खिलाफ हो जाए, हमारे हक को मारने लग जाए, तो हम जैसी जनता कहाँ जाए? हमको इंसाफ कौन दिलाएगा? आज हम फुटपाथ पे अगर कारोबार कर रहे हैं या झोपड़े में रह रहे हैं तो हम अपनी खुशी से नहीं रह रहे, हमारी मजबूरी है। अगर गवर्नमेंट हमारी मजबूरी को समझे तो आज हम इस फुटपाथ पर रहने की हमको ज़रूरत नहीं है। एक बात, दूसरी बात कि तमाम प्लॉट इस प्रकार के कि रोड के साइड में इसका फ्रंट है, बैक साइड पे पीछे का भाग है, पूरे प्लॉट ऐसे। ये 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, इसको उन्होंने 2 भाग में किया, प्लॉट ए और बी। जब प्लॉट ए और बी हुआ है तो बीच में से इसका पार्टीशन होना चाहिए था, 2 प्लॉट बनना चाहिए था, एक उस साइड एक इस साइड। उन्होंने अपनी सत्ता के पावर से इस प्लॉट को फ्रंट में पूरा एक कर लिया ए और बैक साइड को छोड़ दिया बी। अब बैक साइड पे जब हम लोग रह रहे हैं तो आपने ए खरीदा है तो आप ए पे पोजीशन लीजिए, बी को तोड़ने का आपको अधिकार नहीं है ना। तो आपने बी क्यों तोड़ा? और तोड़ा तो हमारा सामान इस प्रकार से तोड़ा कि आज वो सामान किसी काम का नहीं, कबाड़ी में बेचने के लायक का है। तो अब ये घर जिंदगी का सामान है, गरीबों का सामान है, तो हमने कहाँ ले जाना इसको? हम किसके पास जाए, किससे सुनवाई करें? पुलिस के पास में जाते हैं तो आप डॉक्यूमेंट लाओ, रजिस्ट्री लाओ। अरे तो भाई रजिस्ट्री के प्रोसेस है ना एनआईटी के अंदर में। एनआईटी जब ये प्लॉट को ऑप्शन करेंगी तब हम उसको खरीदेंगे ना, जब ऑप्शन करी नहीं तो इन्होंने कैसा खरीद लिया भाई? आज ये 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अगर एक कारपोरेटर खरीद ले रहा है और गरीबों को वहाँ से उखाड़ के फेंक दे रहा है तो गरीब जाएंगे कहाँ? जिसमें पहला अधिकार ये है कि हम इस जगह पे रह रहे हैं, हमारा रहना बसना है, तो एनआईटी के अधिकार में हम बैठते हैं कि पहले हमसे पूछे कि हम खरीदना चाहते हैं कि नहीं। हम अपील कर रहे हैं वहाँ पे कि हमको इस जगह का मालिक बनाया जाए, जो भी आप डिमांड निकालेंगे हम भरने को तैयार है। तो हमको क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों हमको कारपोरेशन भेज रहे, कारपोरेशन वाले एनआईटी भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस प्लॉट से आप हट जाइए, बस इस प्लॉट पे नहीं बैठना। इसका क्या मामला है? यानी जो सत्ता में है साथ सबका, विकास आपका, तो ऐसा विकास जो है और वो साथ भी आप ही रख लीजिए। हमको सीधा सीधा बोल दीजिए कि आप लोग यहाँ पे नहीं रहना, हम कहाँ जाएंगे? हमारी सुनवाई आपके चैनल के द्वारा यही है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम सीधे साधे लोग हैं, हमने अच्छा सोच करके कारपोरेटर को चुन के लाया, तो उसकी गलती की सज़ा आज हम भुगत रहे कि घर से बेघर हो गए, कारोबार से बैठ गए। ये आदमी सूरत से आप देख सकते हैं कि क्या कमाता होगा, क्या खाता होगा, है ना। इसी प्रकार से हमारे पास में इस जगह का टैक्स लगा हुआ है, मैं आपको टैक्स कॉपी दिखा दूंगा। एनआईटी के अंदर में हमारी फ़ाइल सबमिट है, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ कि हमारी फ़ाइल एनआईटी के अंदर में सबमिट है, टैक्स पावती है। उसके बावजूद हमारी सुनवाई क्यों नहीं है? हम किसके पास जाएंगे अपनी फरियाद लेकर के?
हम किसके पास जाएंगे सर? इस चैनल के द्वारा हमारी ये विनती है कि आप हमारे को हमारी बात को रखिए, प्रशासन के सामने रखिए, और हमारे को उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा। हम आपसे बस यही इंतजार करते हैं कि हमारे को इंसाफ दो। हम सच है और हक पर है, इसलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं और पूरे मजमे के सामने बोल रहे हैं। ये तो इनलीगल कार्रवाई थी। बोले तो मेरा यहाँ पे बचपना से मैं देखते हुए आ रहा है, और मेरी जन्मभूमि है आगे। जन्मभूमि होते होते मैं ये स्कूल में जब पढ़ता था, महाराष्ट्र हाई स्कूल में, तब यहाँ पे हम कीचड़ में गिरना, पढ़ना, खेलना हमारा चालू रहता था। उस टाइम में तो इब्राहिम खान कौन था ये भी नहीं मालूम किसी को। आज कल जो कार्रवाई आई, हमारे भाई लोगों ने हमको फ़ोन किया, लाला भाई ऐसी ऐसी बात हो गई करके, आप जल्दी तुरंत आओ। मैं उस टाइम में थोड़ा कोई काम में था, मैंने उनको बोला मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। वैसे मैं पहुंचा तो यहाँ पे मुझे पुलिस बंदोबस्त, गाड़ियाँ, NLT की, राठौर साहब की सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिखे। तो ये यानी कि इनके ऊपर, गरीबों के ऊपर जो अत्याचार किया है वो बहुत बेकार किया है। ये सत्य की माज है उसको। जो बीजेपी सरकार में जो आज नगर चौक बना मोदी की लहर में, उसको है तो एक क्या 100 क्या एक मतदान नहीं मिलता। जो मोदी की लहर में जो मतदान मिला कमळाच्या फुलावर, तो त्याची ते माज आहे। त्या हरामखोराला हे समजायला पाहिजे की अरे मी 5 वर्ष नगर चौक नाही आलो, आता मला नगर चौक आले 5 वर्ष नाही आले, तो साले तू कोणते काम कर? तू गरीबों का साला मकान छीन रहा है, हाँ? अब तू गलियों का काम करना, तेरे को लोग जानेंगे ना, तू अपना नाम बनाना। तू तो अपना नाम बेकार कर रहा है यहाँ पे। आज उसकी औरत सत्ता में है तो क्या गरीबों पे अत्याचार करेगा क्या वो? आज मेरे को बताओ, वो बीजेपी का महामंत्री है, उसकी मिसेस नगर सेविका है। आज तूने गली गली में जाके काम करना चाहिए। आज पूरे प्रभाग क्रमांक 3 को पूछ लो, इब्राहिम खान कौन है? डायरेक्ट बोलेंगे वो साला हरामखोर है, चोर है। हम उसको चोर बोलते हैं, हाँ? ऐसा यहाँ की जनता बोलेंगी। आज मेरे को बताओ, ये इनके ऊपर ये गोलू भाई, इनका घर उजाड़ा है, पूरा बर्तन बांटे इन्होंने बाहर फेंके हैं, हाँ? ये इनका NLT में एप्लीकेशन है। ये हमारे ये दीनू भाई, इनकी सलून की दुकान है, इनके पास टैक्स है, ये टैक्स है इनके पास। वो मुन्ना गजघाट है, इनका आलू पोहे की दुकान चल रही थी। वो हमारे मोहम्मद भाई, उनका पान ठेला था। आज मेरे को बताओ, कोरोना काल आज 2020 से चालू हुआ है। आज जनता के घर में, लोगों के घर में, पब्लिक में आज खाने के लिए दाना नहीं है। वो अपने 200-400 रुपये कैसे भी कमाते हैं, अपना पेट भर रहे हैं, हाँ? अरे हम जनता के साथ है। हम आज भी बोलते हैं, हमारे पास आज भी कुछ भी नहीं है। जब भी हम जनता के साथ में रहेंगे, जनता के हित में रहेंगे, हमारे भाई लोगों के हित में रहेंगे, हमारे बस्ती के हित में रहेंगे। हाँ, साले ये 5 साल के नगर सेवक हमको बता रहे क्या? हाँ, 1 साल में अपना मकान बना ले रहे हैं। हाँ, आज मेरे को बता 30-35 लाख रुपए इसको लगे होंगे NLT में। कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट को इन्होंने पैसे दिया होगा, NLT को घूस खिलाया होगा। मैंने गीते मैडम से बोला था, मतलब मैडम आप उनको दे सकते हो बोला प्लॉट, तो मुझे क्यों नहीं दे सकते? मैं भी पैसा देता बोला। बोले जास्ताची गोष्ट नको करा म्हणे तुम्ही, म्हणे मी रेकॉर्डिंग करता म्हणे। हाँ, हे गीते मॅडमने तिचे जे सचिव आहात, हे त्यांची बोलायची पद्धत होती का? हाँ, असं करता करता यांनी 30-35 लाख रुपये दिले। जेव्हा तुम्हाला नगरसेविकाला 20,000 रुपये पेमेंट आहे, 20,000 रुपये पेमेंट करता करता आज 3-4 वर्ष होत आहे, तर झालं का तुमचे 30-35 लाख रुपये जमा? हाँ, दुसरा गोष्ट कोरोना काळामध्ये तुम्हाला फंड भेटले, मग तुम्हाला कमिशन कुठून भेटलं असेल? मी तर आयुक्तालाही म्हणतो, या इथला CM, महाराष्ट्र शासनाचे जे CM आहेत त्यांना म्हणतो, हे कॉन्ट्रॅक्ट जे पद्धती आहे, जे नगरसेवक लोक, नगरसेविका जे आपल्या घरच्या लोकांना लायसन्स देत आहेत आणि ठेकेदारी देत आहे, हे तर रद्द केलं पाहिजे। कमिशनरच्या आयुक्त, NMC आयुक्ताच्या म्हणण्याप्रमाणे कोणाला ठेका द्यायचा, काय द्यायचं ते कमिशनरने घोषित केलं पाहिजे। ह्या लोकांना ठीक आहे, आता इथं ते काही खाली जागा आहे आमच्याकडे, आम्ही तिथे नाही तर रोडावर आम्ही अतिक्रम करू, रोडावर अतिक्रम करू, या इथं अतिक्रम करू, रोडावर करू, रोडवर बसू। करायचं आहे। मोदी साहेब म्हणतात की पकोडे की दुकान लगाओ, जैसा कि यह म्हणत आहे तुम आप क्या करो, तुम कबाड़ी की दुकान लगाओ। इथले नगरसेवक म्हणतात तुम्ही आता कबाड़ी की दुकान लावा। मोदी सरकार म्हणतात की तुम पकोडे की दुकान लगाओ, आणि इथले नगरसेवक म्हणतात तुम कबाड़ी का दुकान लगाओ। देखो कबाड़ी, ये कबाड़ी देखो, घुमाओ क्या मेरा, ये कबाड़ी की दुकान लगाओ बोलते भी बोलते, अब कबाड़ी बेचेंगे। गलत है, बिल्कुल गलत है। ये इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, जाली डॉक्यूमेंट्स है इनके पास, और जाली डॉक्यूमेंट्स इन्होंने NLT में लगाया है इनके पास। हम वो भी RTI निकालेंगे, इनको
इलेक्ट्रिक बिल कब यहाँ पे आया हुआ है और इनका टैक्स कब लागू हुआ है, इनका आरटीआई निकाल के मैं एनआईटी में सबमिट करूँगा, उनको पूछूंगा। और वहाँ पे भी मैं आरटीआई डाला था पिछले बार, और मेरा कुछ तबीयत खराब होने से मैंने अपील नहीं लिया। मेरे को माहिती मिली थी, प्रतिनिधि में इसका नाम आया था, और मैं वहाँ पे माहिती डालूंगा, आरटीआई डालूंगा, वहाँ से भी मैं पूरी जानकारी लूँगा और एमएससीबी ऑफिस से जानकारी लूँगा, इनको बिल कब लागू हुआ, टैक्स कब लागू हुआ, आरसी नगर जोन से भी मैं पता करूँगा ये सारी चीज़। माझे नाव कश्यप वामनराव कोसाळे। माझी इथं कपड्याची दुकान होती, रेडीमेड कपडे पॅन्ट शर्ट विकायचो। माझे कमीत कमी 3 लाखाचं सामान होता, फर्निचर वगैरे पकडून खाणे आणि कपडे वगैरे पकडून खाणे। ते पूर्ण दुकान माझ्या तोडून टाकलं। मी NITमध्ये कित्येकदा गेलो की बा मला हा प्लॉट अलॉटमेंट करा बा, तर ते म्हणे नोटीस तुम्ही म्हणे ॲप्लिकेशन लिहा म्हणे। तुम्ही मी ॲप्लिकेशन लिहून दिली होती एक डाव, तर ते म्हणे मग मी NITत गेलो तर ते म्हणे ॲप्लिकेशननं काही नाही होत म्हणे, कारण की हा प्लॉट म्हणे ऑक्शन करण्यात येणार आहे म्हणे, हा प्लॉट ऑक्शन करण्यात येणार आहे म्हणे, तर त्यामुळे आम्ही तुमची ॲप्लिकेशन बी घेऊ नाही शकत म्हणे। ते म्हणलं बा ठीक आहे बा, म्हणलं मग जोपर्यंत माझी दुकान आहे तोपर्यंत मला जाऊ द्या। तर मी आपली दुकान चालवून राहिलो होतो, तर अचानक त्या दिवशी आले बा काल, आणि दुकान पुढे तोडताड करून टाकली। एका तासाची आपल्याला मुदत दिली नाही आणि दुकान उपरुहानी फेकफाक करून नोटीस वगैरे काही नाही दिली नाही, काही नाही दिली। आणि मनाला त्यांना आपले ते कागदपत्र दाखवले का बा मी इब्राहिम खान, मी अशा पद्धतीने मी हे प्लॉट घेतला आहे बा। तर मी म्हणलं बा तू घेतला कसा, आम्ही इतके दिवसापासून इथं दुकानदारी करून राहिलो आहोत, आम्ही जाऊन राहिलो ॲप्लिकेशन, तर आमची ॲप्लिकेशन घेऊन नाही राहिले, ते वापस करून राहिले की भाई हे प्लॉट आहे, तर हे प्लॉट आम्ही ऑक्शन करू बा, निलाम करू, त्यावेळेस तुम्हाला कळवू बा। आम्ही त्या भ्रममध्ये राहिलो आणि त्यांनी काही केलं नाही, आणि अचानक तोडताड करून घेऊन गेले। आता नुकसान कमीत कमी माझ्या 2 लाख रुपयाचे कपडे खराब झाले, फर्निचर गेलं माझ्यावालं, तोडताड झालं पूर्ण। आता माझी अपील आहे की भैया जे प्रोसिजर आहे तुमच्या गव्हर्नमेंटच्या NITचे जे ऑक्शन करतो म्हणता, तर भैया ऑक्शन करा, निलाममध्ये जो किंमत येईन ज्याला परवडून तो घेईन, पण त्याला देण्यात नाही यावं। माझं नुकसान झालं आहे, आता नुकसानाची भरपाई ज्यानं तोडवले आमची दुकानदारी त्यांना आमचे नुकसान भरपाई द्यावं। जो इब्राहिम खान म्हणतो की आम्ही इतक्या वर्षापासून राहतो, तर मी त्याच्यात संडास बाथरूम नाही आहे, तिथं नळ नाही आहे, तो राहते कुठंच तुझं। त्यानं सांगितलं NITला की भैया माझी इथे रावटी आहे, तर भैया तुझ्या संडास बाथरूम कुठं आहे, नळाचे बिल आहे का तुझ्याकडे, इलेक्ट्रिकचे बिल आहे, इलेक्ट्रिकचे मीटर घेतलं त्यानं सायलेंट डुप्लिकेट काफी। कॉर्पोरेशन तेव्हा टॅक्स रसीद देते जेव्हा तुमचे NITचे ओके राहिलं तेव्हा, पण यानं इनलिगल ते कॉर्पोरेशनची टॅक्स रसीद जोडली आणि मीटर घेतलं आणि दाखवून झालं की भाई मी बिल भरजाव का इलेक्ट्रिक का। इथं काहीच नाही राहत होतं, खोटे बनवले डॉक्युमेंट, पूर्ण खोटे बनवले आणि त्यांना आपल्या नावानं करून टाकलं जुनी पैसे देऊन। आणि त्याच्या जाठोड साहेब म्हणतात तो पुरा नालायक माणूस आहे, या अगोदर तो सस्पेंड झालेला माणूस आहे, आणि त्याच्यात जेवढे हे केस आहे, आणि त्याने सगळं गुपित काम करून टाकलं। हो हो हो, आम्हाला पूर्ण असं वाटते की हे पैसे घेऊन हे काम झालेलं आहे, कारण लिगल काम कोणतंच नाही झालं, कारण की त्याची जावटी इथं आहेच नाही, तर तो डॉक्युमेंट्स कसा जोडून राहिला तेवढे गवसाचे, कारण की जावटी राहती, त्याची बायको राहती, त्याची पत्नी राहती, म्हणजे त्याचे लेकरं बाळं राहते, तो राहता, तिथं ना संडास आहे, ना बाथरूम आहे, ना किचन आहे, ना बेडरूम आहे, ना बेडरूम आहे, तर तो जावटी कुठं ते का बाई मी 17 वर्षापासून इथं राहतो मग सानी, 1995 पासून आणि 1995 पासून त्याच्यात तोंडही नाही दिसलं आम्हाला तिथं। हो राहतो आम्ही, दुकान आहे आमचीवाली, कपड्याची दुकान होती आमचीवाली। NIT ने ऐसी तोड़ दी कि अब क्या बताएं, हमको कोई सूचना ही नहीं दी है। सूचना देती तो हम अपना सामान खाली करते। मैं 16 साल से हुई यहाँ पर, मैं लकड़ी का धंधा, फर्नीचर का धंधा था मेरा। कल कोई सूचना नहीं दी, NIT ने दी, ने वार्ड मेंबर ने दिया और लाया डायरेक्ट डोजर से तोड़ दिया। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आप खुद ही देख सकते हो, ये तुम्हारे सामने पड़ा है। माझं नाव मुन्ना गजगाटे, मी 1986 पासून इकडे राहतो, आणि माझा आता सध्या चण्या पोहाचा धंदा आहे, आणि याच्या अगोदर भाजीपाल्याचा धंदा होता। माझे आजोबा करत होते, यांना काल एकाएकी आले आणि एकाएकी येऊन त्यांनी डायरेक्ट बुलडोजर चालवलं, हे केलं ते केलं, आणि त्यांच्या मुलगा एक साहेब होते, कानामध्ये काही बोलत होता, तो साहेब तो तसा करत होता। मला काय वाटलं साहेबांना काही पैसे घेऊन त्यांनी कामं केली असन, त्या गोष्टीवर मी त्यांना चिल्लावलं, ओरडलं, आणि बिल न सांगता डायरेक्ट आले, डायरेक्ट पूर्ण तोडताड केला इकडे। नुकसान माझ्या झोपडं तोडलं, त्यांना झोपडं तोडलं, टीनचा शेड लागलेला होता, परत पांटीला होता, राहतं तर माझं घर आपण दुकानदारी होती माझ्या चाय नाश्त्याची,
चाय नाश्ते की दुकान होती माझी. तीनू राम सिरवास कम से कम 20 से 25 साल हो गए सैलून का काम करते हुए. आया वो पूछा ना पासा ना बताया भी नहीं और गप से डोजर चला दिया इधर उधर से. जब से ये गड्ढा पूरा गड्ढे था जब से मैं बैठा हूँ नहीं कुछ भी पता नहीं हमको कुछ बताया कुछ नहीं आया नोटिस फोटिस नहीं आया. मेरे नाम से ये टैक्स रसीद आ रहा है 2 बार हो गए. कुछ भी एक बात बीज नहीं किया. वो आया डायरेक्ट कल और तोड़ दिया. वो आया बस अभी कल और तोड़ दिया. वो झोपड़ी बनाया अपने ठेले 2 से 4 महीना हो रहे हैं और हमको कम से कम 20 से 25 साल हो गया. कुछ भी नहीं पूछा. वो बात ही नहीं किया. मैं खाना खाने गया था काम चालू था अब आया था उधर टोट टार चालू हो गया था. बस अभी खड़े हैं. अब वो ठेला पड़ा है इधर उधर. अब खाली पीली घूम रहे हैं. बेरोजगार हो गए. ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स. आइए ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स और पाइए आकर्षक ऑफर. टीवी, फ्रिज, फैन, वॉशिंग मशीन, एसी, होम थिएटर, सोफा, अलमीरा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, मिक्सर और सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदे और पाए आकर्षक ऑफर. ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदारी करने पर मिलेगा 0% फाइनेंस, 35% तक डिस्काउंट, कैशबैक वाउचर्स अप टू 7,500, free gift on every purchase, special discount on mobile, 1 EMI refund on Sony, LG and LED TV. हमारा पता ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स, बलानी भवन 10 नंबर पुलिया, कमाल चौक, नागपुर. Contact us on 9822471149.